प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि लंका का राजा रावण अपनी रानी मंदोदरी के साथ कितनी बार संबंध बनाता था? ऐसा क्या था कि रावण की उतावलेपन मंदोदरी को थका देती थी? ये सुनकर शायद आपको अचंभा हो, मगर चाहे देवता हो या दानव हो या मानव, वासना तो हर प्राणी के मन में बसती है। आज मैं आपको रामायण के उन गुप्त पन्नों की कहानी सुनाऊंगा जो शायद ही किसी ने उजागर की हो। यह है लंका की रानी मंदोदरी की गाथा, जिसे रावण की पत्नी के रूप में जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मंदोदरी केवल रावण की रानी थी या उसके दिल में कोई और भी बसता था? कुछ प्राचीन कथाएं फुसफुसाती है कि वो कभी किष्किंधा के शूरवीर बाली की प्रिया थी। तो फिर वो रावण के जीवन में कैसे आई? क्या रावण का प्रेम सच्चा था या वो केवल मंदोदरी की सुंदरता का भूखा था? क्या उनके रिश्ते के पीछे कोई अनकहा रहस्य छिपा है? आज हम उन सभी रहस्यमयी पर्दों को उजागर करेंगे जो आपको चौंका देंगे। इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस कथा को अंत तक ध्यान से सुने। लेकिन रुकिए, रामायण में कहा गया है कि कोई भी कथा या सीख अगर अधूरी छोड़ी जाए तो वो पाप के समान है। इसीलिए मैं आपकी दोस्त प्रति आपसे निवेदन करती हूँ कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। लंका की सुनहरी नगरी में, जहाँ समुद्र की लहरें हर पल किनारों से टकराती थी, वहाँ राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर मंदोदरी खड़ी थी। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थी, मानो वो समुद्र की गहराइयों में कुछ खोज रही हो। उसके लंबे काले केश हवा में लहरा रहे थे और चेहरा शांत परंतु गहन विचारों में डूबा हुआ था। मंदोदरी, लंका की रानी, रावण की पटरानी, जिसके सौंदर्य की तुलना अप्सराओं से की जाती थी, वो आज अपने मन के द्वंद्व में उलझी थी। रावण लंका का सम्राट, 10 सिरों वाला राक्षस और प्रतापी राजा, जिसकी शक्ति और विद्वता का कोई साहनी नहीं था, आज फिर से अपने कक्ष में तप कर रहा था। शिव का परम भक्त था और उसकी तपस्या ऐसी थी कि स्वयं देवता भी उसके समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। परंतु मंदोदरी जानती थी कि रावण का हृदय केवल शिव भक्ति तक सीमित नहीं था। उसका मन एक अथाह सागर था, जिसमें ज्ञान, शक्ति और कामनाओं की लहरें हर पल उछाल मारती थी। रानी, स्वामी आपको अपने कक्ष में बुला रहे हैं, एक दासी ने आकर कहा। मंदोदरी ने हल्की सी मुस्कान दी और दासी को जाने का इशारा किया। वो जानती थी कि रावण का बुलावा कभी साधारण नहीं होता था। या तो कोई नया युद्ध प्लान बनाना चाहता था या फिर अपने मन की उथल पुथल को शांत करने के लिए उसकी सलाह मांगता था। मंदोदरी रावण की केवल पत्नी ही नहीं, बल्कि उसकी सबसे विश्वसनीय सलाहकार भी थी। रावण के कक्ष में प्रवेश करते ही मंदोदरी ने देखा कि वो अपने सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसका चेहरा आज कुछ उदास था। मंदोदरी, तुम्हारे बिना ये लंका अधूरी है, रावण ने गहरी आवाज में कहा। मंदोदरी ने हल्के से सिर झुकाया और बोली, स्वामी, आपकी प्रशंसा मेरे लिए गर्व की बात है, परंतु आज आपका मन इतना अशांत क्यों है? रावण ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैंने एक स्वप्न देखा मंदोदरी, एक ऐसी स्त्री जिसके सौंदर्य ने मुझे बंधन में डाल दिया था। वो कोई साधारण नारी नहीं थी, उसका तेज ऐसा था मानो सूर्य स्वयं धरती पर उतर आया हो। मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ मंदोदरी। मंदोदरी का हृदय एक पल के लिए डोल गया। वो जानती थी कि रावण की इच्छाएं कभी साधारण नहीं होती। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या ये स्वप्न केवल एक भ्रम है या आप इसे वास्तविकता में बदलना चाहते हैं? रावण ने अपनी भ्रिकुटियां हिलाई और बोला, मैं रावण हूँ मंदोदरी, कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं। मैंने अपने जासूसों को उस नारी की खोज में भेज दिया है। वो सीता है और मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी, जो अब राम की पत्नी है। मंदोदरी का चेहरा एक पल के लिए तन गया। उसने कहा, स्वामी, आपकी शक्ति और सामर्थ्य पर मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु किसी परिणीता नारी पर दृष्टि डालना क्या उचित है? क्या ये लंका के सम्मान के लिए ठीक होगा? रावण ने क्रोध में अपनी मुट्ठियां भींच ली और बोला, मंदोदरी, तुम मुझे धर्म का उपदेश दे रही हो। मैंने स्वयं धर्म को अपने अधीन किया है। सीता को प्राप्त करना मेरी इच्छा नहीं, बल्कि मेरी विजय का प्रतीक है। मैं राम को हराकर ये सिद्ध कर दूंगा कि मैं ही इस विश्व का सबसे शक्तिशाली पुरुष हूँ।
मंदोदरी जानती थी कि रावण का ये निर्णय लंका के पतन का कारण बन सकता है। उसने एक बार फिर प्रयास किया, स्वामी, मेरे हृदय में आपके लिए केवल प्रेम और सम्मान है। मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी राह चुने जो आपको और लंका को विनाश की ओर ले जाए। रावण ने मंदोदरी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो उठा और मंदोदरी के पास आया। उसने मंदोदरी के कंधों को हल्के से थपथपाया और बोला, तुम मेरी शक्ति हो मंदोदरी। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, परंतु मेरी ये इच्छा मेरे हृदय को जलाए जा रही है। मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। मंदोदरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप वहां से चली गई। उसकी आंखों में आंसुओं की एक पतली सी रेखा थी जो शायद रावण ने नहीं देखी। वो जानती थी कि रावण का अहंकार और उसकी इच्छाएं अब उसे उस राह पर ले जा रही थी जहां से वापस आना असंभव था। मंदोदरी के कदम धीमे थे, मानो वो न केवल रावण के कक्ष से बल्कि अपने मन की उथल पुथल से भी दूर जाना चाहती हो। लंका के राजमहल की दीवारें जो सोने और रत्नों से जड़ी थी, आज उसे एक सुनहरे पिंजरे सी प्रतीत हो रही थी। वो अपने निजी कक्ष की ओर बढ़ी जहां उसका एक छोटा सा पूजा स्थल था। वहां एक शिवलिंग स्थापित था जिसे वो स्वयं हर दिन पूजती थी। मंदोदरी ने दीप प्रज्वलित किया और शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी, पर मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। हे महादेव, उसने मन ही मन कहा, आपने मुझे रावण की पत्नी बनाया और मैंने इस दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाया, पर आज मेरा हृदय ये क्यों कह रहा है कि मेरा स्वामी एक ऐसी राह पर चल पड़ा है जहां केवल अंधकार है। मैं उसे कैसे रोकूं? क्या मेरे प्रेम और समर्पण में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उन्हें इस विनाश से बचा सकूं? मंदोदरी की प्रार्थना में गहरी पीड़ा थी। साथ ही वो रावण से प्रेम करती थी, पर यह प्रेम केवल एक पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण नहीं था। ये उस पुरुष के प्रति श्रद्धा थी जिसने अपनी विद्वता से वेदों को आत्मसात किया था, जिसने अपनी तपस्या से स्वयं इंद्र को परास्त किया था और जिसने लंका को विश्व की सबसे समृद्ध नगरी बनाया था। परंतु वही रावण आज अपनी इच्छाओं का दास बनता जा रहा था। सीता का नाम सुनकर मंदोदरी के मन में एक अजीब सी जलन नहीं बल्कि भय उत्पन्न हुआ था। वो जानती थी कि ये इच्छा रावण की केवल एक स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं बल्कि उसकी अहंकारी प्रकृति का एक और प्रकटीकरण थी। उसी क्षण कक्ष के द्वार पर एक हल्की सी आहट हुई। मंदोदरी ने आंखें खोली और देखा कि वहां उसकी सखी और विश्वास पात्र दासी सुलोचना खड़ी थी। सुलोचना मंदोदरी की बचपन की सहेली थी जो उसके साथ मायासुर की नगरी से थी। सुलोचना का चेहरा चिंतित था। रानी, क्या हुआ? आपकी आंखें लाल क्यों हैं? सुलोचना ने धीरे से पूछा। मंदोदरी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की। कुछ नहीं सुलोचना, बस मन थोड़ा अशांत है। सुलोचना मंदोदरी के पास बैठ गई और बोली, रानी, आप मुझसे जरूर कुछ छिपा रही हैं, क्योंकि आपके चेहरे पर मैं वो पीड़ा देख सकती हूँ जो केवल तब उभरती है जब स्वामी रावण का कोई निर्णय आपको आहत करता है। क्या बात है? अब क्या उन्होंने फिर से कोई ऐसी बात कही जो लंका के लिए शुभ नहीं है? मंदोदरी ने एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि सुलोचना से कुछ छुपाना असंभव था। उसने धीरे से कहा, सुलोचना, स्वामी ने एक स्वप्न देखा है, एक नारी का, जिसे अब वे प्राप्त करना चाहते हैं। वो नारी कोई और नहीं बल्कि अयोध्या के राजकुमार राम की पत्नी सीता है। सुलोचना की आंखें आश्चर्य और भय से फैल गई। रानी, या तो बहुत बड़ा संकट है। स्वामी की शक्ति असीम है, परंतु किसी परिणीता नारी पर दृष्टि डालना ये तो धर्म के विरुद्ध है। और राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। मैंने सुना है कि वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। मंदोदरी ने सिर हिलाया। मैंने भी स्वामी से यही कहा सुलोचना, और लेकिन उनका अहंकार उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल चुका है। वो इसे अपनी विजय का प्रतीक मान रहे हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर उनकी इच्छा ऐसी अग्नि बन चुकी है जो सब कुछ भस्म कर देगी। सुलोचना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, रानी, आपको कुछ करना होगा। आप स्वामी की सबसे प्रिय पत्नी हैं। यदि कोई उन्हें इस राह से रोक सकता है तो वो केवल आप है।
मंदोदरी ने एक गहरी सांस ली और बोली, पर कैसे सुलोचना? मैंने अपने प्रेम से, अपनी बुद्धि और अपने तर्कों से उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वे सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं एक पत्नी हूँ सुलोचना। मेरे पास ना तो स्वामी जैसी शक्ति है, ना ही उनकी जिद के सामने खड़े होने का साहस। सुलोचना ने मंदोदरी का हाथ थामा और बोली, रानी, प्रेम में बहुत शक्ति होती है, जो एक योद्धा में भी नहीं होता। आपका प्रेम स्वामी को बचा सकता है। आपको केवल सही समय और सही तरीके की आवश्यकता है। मंदोदरी ने सुलोचना की बातों पर विचार किया। वो जानती थी कि रावण का मन बदलना आसान नहीं होगा, परंतु वो ये भी जानती थी कि यदि उसने प्रयास नहीं किया तो लंका का विनाश निश्चित था। उसने मन ही मन एक संकल्प लिया। वो रावण को इस राह से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना ही बलिदान क्यों ना देना पड़े। उधर रावण अपने कक्ष में अकेला था। उसका मन एक अजीब से द्वंद्व में फंसा हुआ था। वो एक ओर अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर गर्व करता था, तो दूसरी ओर मंदोदरी की बात है उसके मन में गूंज रही थी। रावण कोई साधारण पुरुष नहीं था। वो एक ऐसा विद्वान था जिसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। वो जानता था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और धर्म के विरुद्ध चलने का परिणाम क्या होता है, वो जानता था। परंतु उसका अहंकार इतना प्रबल था कि वो अपनी इच्छाओं को धर्म के तराजू में तौलने को तैयार नहीं था। रावण ने अपने कक्ष की खिड़की की ओर देखा। बाहर समुद्र की लहरें उछाल मार रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने स्वयं इंद्र को परास्त किया है। मैंने कुबेर को हराकर इस लंका को जीता है। मेरे सामने स्वयं ब्रह्मा भी नतमस्तक हुए हैं। फिर इस राम की औकात है एक वनवासी राजकुमार को, जो अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकता। मैं उसे हराकर सिद्ध कर दूंगा कि मैं ही इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं। परंतु कहीं ना कहीं रावण के मन में एक छोटा सा संदेह भी था। वो मंदोदरी की बातों को पूरी तरह नकार नहीं पा रहा था। वो जानता था कि उसकी पत्नी की बातें गलत है। ये उसकी आत्मा की आवाज थी। रावण जानता था कि मंदोदरी कभी भी उसका अहित नहीं चाहेगी, परंतु उसका अहंकार उसे ये स्वीकार करने से रोक रहा था कि वो गलत हो सकता है। रावण ने अपने भाई विभीषण को बुलाने का आदेश दिया। विभीषण रावण का छोटा भाई था। लंका में अपनी धर्मनिष्ठा और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। रावण जानता था कि विभीषण उसकी योजना का समर्थन नहीं करेगा, फिर भी वो उसकी राय जानना चाहता था। विभीषण जब रावण के कक्ष में पहुंचा तो उसने रावण के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन देखी। उसने नम्रता पूर्वक कहा, प्रणाम भ्राता, आपने मुझे बुलाया, क्या कोई विशेष चर्चा करनी है? रावण ने बिना किसी भूमिका के कहा, विभीषण, मैंने एक निर्णय लिया है। मैं अयोध्या के राजकुमार राम की पत्नी सीता को लंका लाना चाहता था। उसे हराकर ये सिद्ध कर दूंगा कि मैं ही इस विश्व का सबसे शक्तिशाली पुरुष हूं। विभीषण के चेहरे पर एक क्षण के लिए भय और निराशा के भाव उभरे। उसने शांत स्वर में कहा, भ्राता, आपकी शक्ति और सामर्थ्य पर किसी को संदेह नहीं, परंतु किसी परिणीता नारी का अपहरण करना धर्म के विरुद्ध है। राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे स्वयं धर्म के अवतार हैं। यदि आप ये कदम उठाएंगे तो ये लंका के लिए विनाशकारी होगा। रावण की भ्रिकुटी तन गई। उसने क्रोध में कहा, विभीषण, क्या तुम भी मंदोदरी की तरह मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं रावण हूं, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। विभीषण ने सिर झुकाया और बोला, भ्राता, आपको डराना नहीं चाहता, मैं केवल आपका और लंका का हित चाहता हूं। कृपया मेरी विनती पर विचार करें। रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने विभीषण को जाने का इशारा किया। जैसे ही विभीषण कक्ष से निकला, रावण ने अपने मुट्ठियां भींच ली। उसका मन अब और अधिक दृढ़ हो चुका था। वो सीता को लंका लाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब लंका की कहानी समाप्त हुई, पर मंदोदरी की कहानी अमर हो गई। वो न केवल रावण की पत्नी थी, बल्कि एक ऐसी नारी थी जिसने अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उसे उसका संघर्ष, उसका बलिदान और उसका प्रेम रामायण की उन अन्य कई कथाओं में से एक है जो हर युग में प्रेरणा देती है। राम और सीता अयोध्या लौट गए।
और लंका विभीषण के शासन में फिर से उठ खड़ी हुई और मंदोदरी का नाम लंका की हर गली में, हर मंदिर में और हर हृदय में गूंजता रहा। वही एक ऐसी पत्नी और सबसे बढ़कर एक ऐसी नारी थी जिसने अपने प्रेम को धर्म से ऊपर नहीं बल्कि धर्म के साथ जोड़ा। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।